नमस्कार। प्रभात टॉक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रथम पाठ के वंदना खंड के अंतर्गत आज तीसरे पद में प्रभु श्री राम की वंदना का वर्णन हम पढ़ेंगे। प्रभु श्री राम की वंदना तीसरा पद है। पहले पद के रूप में भगवान श्री गणेश की वंदना, दूसरे पद के रूप में माता सरस्वती की वंदना और तीसरे पद में आज हम भगवान श्री राम की वंदना पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कवि कहते हैं कि कोई कथन ये बात हमें बताए ना बताए, भगवान श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है। वे उनके दर्शनों से कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता है और वेद भी इसे नेति नेति कहकर छोड़ देते हैं। नेति का अर्थ होता है न इति न इति, अर्थात इतना ही नहीं। वेदों में भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है और इसमें ब्रह्म से संबंधित बातों को बताया गया है, पर वेद भी उसका पूर्ण वर्णन कर पाने में असक्षम है। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम के दर्शनों से कोई इस बात को समझ नहीं सकता कि वे पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि भगवान का अवतार मनुष्य के रूप में हुआ था। केशव अपने इस पद में ये बात कहते हैं कि भगवान के नाम का मैं जाप निरंतर करता रहता हूं, अर्थात राम राम के नाम का जाप मैं निरंतर करता रहता हूं। क्यों करता रहता हूं? ताकि मुझे इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म ना लेना पड़े, पुनरुक्ति ना हो, मैं पुनः लौटकर इस पृथ्वी पर जन्म ना लूं। इसलिए आचार्य केशव निरंतर अपने मुख से भगवान राम के नाम का लगातार जाप करते रहते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम के नाम की महिमा अत्यधिक है और इसके साथ साथ भगवान के जो विभिन्न पक्ष हैं उनकी भी जो महिमा है वो बहुत निराली है। उनकी भक्ति की महिमा अत्यंत निराली है। वे कहते हैं कि रूप देत अणिमाही, भगवान राम का जो रूप है वो अणिमा सिद्धि प्रदान करता है, अर्थात सूक्ष्म हो जाने की सिद्धि हमें प्रदान करता है। वे कहते हैं गुण देत गरिमाही, भगवान राम के गुण यदि आप अपनाएंगे तो वे हमारे चरित्र को अत्यंत गौरवशाली बना देते हैं, हमारे चरित्र को गरिमा प्रदान कर देते हैं, हमें गुरुत्व प्रदान कर देते हैं, अर्थात हमारा व्यक्तित्व जो है वो दूसरों से हटकर अलग दिखाई देने लगता है। तो कहते हैं गुण देत गरिमा ही, और कहते हैं कि भक्ति देत महिमा है। भगवान राम की जो भक्ति करता है उसे महिमा नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात बड़प्पन उसका बढ़ जाता है। वो दूसरों के प्रति बड़प्पन की भावना प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है और कहते हैं भगवान राम का जो नाम है वह अंत में मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है। इस संसार सागर से, इस असार संसार सागर से मनुष्य को यदि कोई मुक्ति प्रदान कराने वाला है तो वह है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम। भगवान श्री राम के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य केशव ने इनके चरित्र के विभिन्न पक्षों के आधार पर मनुष्य को प्राप्त होने वाली
सिद्धियों का वर्णन किया है। एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये इस पद के प्रमुख बिंदु है। वे कहते हैं रूप, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो रूप है वो अणिमा सिद्धि प्रदान करता है, उनके जो गुण हैं वो गरिमा सिद्धि प्रदान करते हैं, उनकी जो भक्ति है वो महिमा सिद्धि प्रदान करती है, और उनका जो नाम है वो मुक्ति प्रदान करता है। प्रभात टॉक्स का पाठ 1 का यह अंतिम वीडियो था जिसमें हमने भगवान श्री राम के चरित्र की वंदना की है। आचार्य केशव ने भगवान राम के चरित्र को महिमा मंडित किया है और ये बताया है कि भगवान राम का नाम ले देने भर से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कक्षा 12वीं के प्रथम पाठ के दोनों खंड आज समाप्त हुए और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का जो दूसरा पाठ है उसके द्वितीय पाठ को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विराम चाहता हूं और चाहता हूं कि इस शेयर को लाइक सब्सक्राइब करें जिससे ये अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचकर उन्हें लाभ प्रदान कर सके। धन्यवाद। नमस्कार।